श्री शिव महापुराण सप्तमी वायव्य संहिता पूर्व खंड अथ सप्तमोध्यायः। काल की महिमा का वर्णन। मुनिगण बोले, काल से ही सब कुछ उत्पन्न होता है और काल से ही सब कुछ नष्ट हो जाता है। काल के बिना कहीं कुछ भी नहीं होता है। यह सारा संसार मंडल काल के मुख में वर्तमान रहकर उत्पत्ति तथा प्रलय रूप लक्षणों से लक्षित चक्र की भांति निरंतर घूमता रहता है। ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र तथा अन्य देवता एवं असुर जिसके द्वारा बनाए गए नियम को प्राप्त कर उसका उल्लंघन करने में सर्वथा असमर्थ हैं। अत्यंत भयानक वह काल भूत, भविष्य, वर्तमान आदि रूपों में अपने को विभक्त कर प्रजाओं को क्षीण करता हुआ सर्व समर्थ होकर स्वच्छंदता पूर्वक व्यवहार करता रहता है। यह भगवत स्वरूप काल कौन है? यह किसके अधीन रहने वाला है और कौन इसके वश में नहीं है? हे विचक्षण, इसे बताइए। वायु बोले, कला, काष्ठा, निमेष आदि इकाइयों से घटित मूर्त स्वरूप धारण करने वाला महेश्वर का परम तेज ही कालात्मा कहा गया है, जिसका उल्लंघन समस्त स्थावर तथा जंगम रूप वाला कोई भी प्राणी नहीं कर सकता। वह ईश्वर का आदेश रूप है और विश्व को अपने वश में रखने वाला ईश्वर का साक्षात बल है। उन परमेश्वर की अंशांश रूपा शक्ति उनसे निकलकर महिमा में कालात्मा में उसी प्रकार संक्रांत हो गई है जिस प्रकार दाहिका शक्ति अग्नि से निकलकर लोहे में संक्रांत हो जाती है। इसलिए संपूर्ण जगत तो काल के वश में है, पर काल विश्व के वश में नहीं है और वह काल शिव के वश में है, किंतु शिव काल के वश में नहीं है। शिव जी का अप्रतिहत तेज काल में सन्निविष्ट है, इसलिए काल की महान मर्यादा मिटाई नहीं जा सकती। अपनी विशिष्ट बुद्धि से भी भला कौन काल का अतिक्रमण करने में समर्थ है? कोई भी काल के द्वारा किए गए कर्म को नहीं मिटा सकता है। जो पराक्रम करके संपूर्ण पृथ्वी पर एक छत्र शासन करते हैं, वे भी काल की मर्यादा को नहीं मिटा सकते, जैसे तट की मर्यादा को सागर नहीं मिटा सकते। जो लोग इंद्रियों को वश में करके सारे संसार को जीत लेते हैं, वे भी काल को नहीं जीत पाते, अपितु काल ही उन्हें जीत लेता है। आयुर्वेद के ज्ञाता और रसायन का प्रयोग करने वाले वैद्य भी मृत्यु को नहीं टाल सकते हैं, क्योंकि काल दुरतिक्रम है। श्री, रूप, शील, बल और कुल के द्वारा समृद्ध प्राणी कुछ और सोचता है, किंतु काल बलपूर्वक कुछ और ही कर देता है। वह सामर्थ्यशाली काल प्रिय और अप्रिय घटनाओं के अकल्पित समागम के द्वारा कभी प्राणियों का संयोग और कभी वियोग प्राप्त कराता रहता है। जिस समय कोई दुखी रहता है, उसी समय कोई दूसरा सुखी रहता है। अहो, कठिनता से जानने योग्य स्वभाव वाले काल की कैसी विचित्रता है। जो युवा है वह वृद्ध हो जाता है, जो बलवान है वह दुर्बल हो जाता है, और जो श्री संपन्न है वह निर्धन भी हो सकता है। हे ब्राह्मणों, काल की गति बड़ी विचित्र है। काल के प्रतिकूल होने पर कुलीनता, शील, सामर्थ्य तथा कुशलता ये कोई भी गुण कार्य सिद्धि में सफलता नहीं दे पाते। जो प्राणी सनाथ है, दानशील है और जिनका मनोरंजन
गीत वाद्यादि के द्वारा किया जाता है, वे लोग और जो अनाथ हैं तथा दूसरों के द्वारा दिए गए अन्न का भोजन करते हैं, उन सभी के प्रति काल समान व्यवहार वाला होता है। असमय में अच्छी तरह से प्रयोग में लाए गए रसायन तथा औषध कारगर नहीं होते हैं, किंतु समय से दिए जाने पर वे ही सफल होते हैं तथा सुख प्रदान करते हैं। यह जीव बिना समय के न मरता है, न जन्म ही लेता है और न उत्तम पोषण ही प्राप्त करता है। बिना काल के कोई सुखी अथवा दुखी भी नहीं होता है। इस संसार में कोई वस्तु ऐसी नहीं है जो अकालिक हो। समय से ही ठंडी हवा चलती है, समय से ही मेघों से वर्षा होती है और समय से ही गर्मी शांत होती है। काल से ही सब कुछ सफल होता है। काल ही सभी की उत्पत्ति का कारण है। समय पर ही फसलें होती हैं और समय पर ही फसलें कटती हैं। काल से ही सब लोग जीवित रहते हैं। इस प्रकार जो कालात्मा के तात्विक स्वरूप को यथार्थ रूप से जानता है, वह कालात्मा का अतिक्रमण कर काल से परे निर्गुण परमेश्वर का दर्शन कर लेता है, जिसका न काल है, न बंधन है और न मुक्ति है, जो न पुरुष है, न प्रकृति है और न विश्व है। उस विचित्र रूप वाले परात्पर महेश्वर शिव को नमस्कार है। इति श्री शिव महापुराणे सप्तम्यां वायवीय संहितायां पूर्वखंडे कालमहिम वर्णनम नाम सप्तमोध्यायः। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत 7वीं वायवीय संहिता के पूर्व खंड में काल महिमा वर्णन नामक 7वां अध्याय पूर्ण हुआ। अथाष्टमोध्यायः काल का परिमाण एवं त्रिदेवों के आयुमान का वर्णन। ऋषिगण बोले, इस काल में किस प्रमाण के द्वारा आयु गणना की कल्पना की जाती है और संख्या रूप काल की परम अवधि क्या है? वायुदेव बोले, आयु का पहला मान निमेष कहा जाता है। संख्या रूप काल की शांत्यतीत कला चरम सीमा है। पलक गिरने में जो समय लगता है उसे ही निमेष कहा गया है। इस प्रकार के 15 निमेषों की एक काष्ठा होती है। 30 काष्ठाओं की एक कला, 30 कलाओं का एक मुहूर्त और 30 मुहूर्तों का एक अहोरात्र कहा जाता है। मास 30 दिन रात का तथा 2 पक्षों वाला होता है। एक मास के बराबर पितरों का एक अहोरात्र होता है, जिसमें रात्रि कृष्ण पक्ष और दिन शुक्ल पक्ष माना जाता है। 6 महीनों का एक अयन होता है। 2 अयनों का एक वर्ष माना गया है, जिसे लौकिक मान से मनुष्यों का वर्ष कहा जाता है। यही एक वर्ष देवताओं का एक अहोरात्र होता है, ऐसा शास्त्र का निश्चय है। दक्षिणायण देवताओं की रात्रि एवं उत्तरायण दिन होता है। मनुष्यों की भांति देवताओं के भी 30 अहोरात्रों को उनका एक मास कहा गया है और इस प्रकार के 12 महीनों का देवताओं का भी एक वर्ष होता है। मनुष्यों के 360 वर्षों का देवताओं का एक वर्ष जानना चाहिए। उसी दिव्य वर्ष से युग संख्या होती है। विद्वानों ने भारतवर्ष में 4 युगों की कल्पना की है। सबसे पहले सत्ययुग, इसके बाद त्रेता युग होता है, फिर द्वापर तथा कलयुग होते हैं। इस प्रकार कुल ये ही 4 युग हैं। इनमें देवताओं के 4000 वर्षों का सत्य युग होता है।
इसके अतिरिक्त 400 वर्षों की संध्या तथा इतने ही वर्षों का संध्यांश होता है। अन्य 3 युगों में वर्ष तथा संध्या संध्यांश में एक एक पाद क्रमशः 1000 तथा 100 कम होता है, अर्थात त्रेता 3000 वर्ष का, उसकी संध्या एवं संध्यांश 300 वर्ष के, द्वापर 2000 वर्ष का तथा उसकी संध्या एवं संध्यांश 200 वर्ष के, और कलयुग 1000 वर्ष का तथा उसकी संध्या एवं संध्यांश 100 वर्ष के होते हैं। इस तरह संध्या एवं संध्यांश के सहित चारों युग 12000 वर्ष के होते हैं। 1000 चतुर्युगी का एक कल्प कहा जाता है। 71 चतुर्युगी का एक मनवंतर कहा जाता है। एक कल्प में 14 मनुओं का आवर्तन होता है। इस क्रम योग से प्रजाओं सहित सैकड़ों हजारों कल्प और मनवंतर बीत चुके हैं। उन सभी को न जानने के कारण तथा उनकी गणना न कर सकने के कारण क्रमबद्ध रूप से उनके विस्तार का निरूपण नहीं किया जा सकता है। एक कल्प के बराबर अव्यक्त जन्मा ब्रह्मा जी का एक दिन कहा गया है तथा यहाँ पर 1000 कल्पों का ब्रह्मा का एक वर्ष कहा जाता है। ऐसे 8000 वर्षों का ब्रह्मा का एक युग होता है और पद्म योनि ब्रह्मा के 1000 युगों का एक सवन होता है। 1000 सवनों का 3 गुना तथा उस 3 गुना का भी 3 गुना अर्थात 9000 सवनों का ब्रह्मा जी का कालमान कहा गया है। उनके एक दिन में 14, एक मास में 420, एक वर्ष में 5040 तथा उनकी पूरी आयु में 5,40,000 इंद्र व्यतीत हो जाते हैं। ब्रह्मा विष्णु के एक दिन पर्यंत, विष्णु रुद्र के एक दिन पर्यंत, रुद्र ईश्वर के एक दिन पर्यंत और ईश्वर सत नामक शिव के एक दिन पर्यंत रहते हैं। यही साक्षात शिव के लिए काल की संख्या है। उन्हें सदाशिव भी कहा जाता है। इनकी पूर्ण आयु में पूर्वोक्त क्रम से 5,40,000 रुद्र हो जाते हैं। इन साक्षात सदाशिव के द्वारा ही वह कालात्मा प्रवर्तित होता है। हे ब्राह्मणों, सृष्टि के कालांतर का मैंने वर्णन कर दिया। इतने काल को परमेश्वर का एक दिन जानना चाहिए और उतने ही काल को परमेश्वर की एक पूर्ण रात्रि भी जाननी चाहिए। सृष्टि को दिन और प्रलय को रात्रि कहा गया है, किंतु उनके लिए न दिन है और न रात्रि, ऐसा समझना चाहिए। यह औपचारिक व्यवहार तो लोक के हित की कामना से किया जाता है। प्रजा, प्रजापति, नानाविध शरीर, सुर, असुर, इंद्रियां, इंद्रियों के विषय, पंच महाभूत, तन्मात्राएं, भूत आदि, अहंकार, देवगणों के साथ बुद्धि, ये सब धीमान परमेश्वर के दिन में स्थित रहते हैं और दिन के अंत में प्रलय को प्राप्त हो जाते हैं। इसके बाद रात्रि के अंत में पुनः विश्व की उत्पत्ति होती है। जो विश्वात्मा है और काल, कर्म तथा स्वभाव आदि अर्थ में जिनकी शक्ति का उल्लंघन नहीं किया जा सकता और जिनकी आज्ञा के अधीन यह समस्त जगत है, उन महान शंकर को नमस्कार है। इति श्री शिव महापुराणे सप्तम्यां वायवीय संहितायां पूर्वखंडे काल प्रभावे त्रिदेवायुवर्णनम नामाष्टमोऽध्यायः। इस प्रकार
श्री शिव महापुराण के अंतर्गत 7वीं वायव्य संहिता के पूर्व खंड में काल प्रभाव में त्रिदेवों का आयु वर्णन नामक 8वां अध्याय पूर्ण हुआ।